अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। और आज की मेरी वीडियो है रोज़ेली जैम के ऊपर। रोज़ेली की 3 हार्वेस्ट कर चुका हूं मैं और उन सभी को इकट्ठा करके मैंने जैम बना ली है। वाइट रोज़ेली और रेड रोज़ेली। वाइट के बहुत ही कम फ्रूट था और बाकी रेड था बहुत ज़्यादा, वो दोनों को मैंने मिक्स किया और उसका मैंने जैम बना लिया। ये देख लें, आपके सामने है। बहुत ही प्यारा कलर है इसका, डार्क रेड, ब्लैकिश रेड, और ये इसका नेचुरल कलर है, मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की और बहुत ही मज़े की बनी है ये। ये देख लें जी, इसको ठंडा कर लिया है मैंने बना के। कल रात को बनाई थी और आज ये जो है इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। ये आपके सामने है, चेक कर लें। और बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। खट्टा मीठा जायका है क्योंकि रोज़ेली ख़ुद खट्टा है फ्रूट, और इसमें मैंने शुगर ऐड की जिसकी वजह से ये खट्टा मीठा बन गया। और जैम वैसे ही खट्टा मीठा होता है, उसके लिए उसमें नींबू ऐड किया जाता है। किसी भी चीज़ का बनाएं, आम का, सेब का, माल्टे का, किसी भी चीज़ का बनाएं, उसमें वो लेमन ऐड करते हैं ताकि उसमें खट्टापन आ जाए, खट्टा मीठा बने जैम। लेकिन रोज़ेली में ऐसा नहीं किया क्योंकि रोज़ेली ख़ुद ही खट्टा है, तो इसमें लेमन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बस मैंने शुगर ऐड की और इसको बना लिया। ये तकरीबन मेरे ख़्याल में 1.5 घंटा लगा होगा बनाने में। इसका जो तरीक़ाकार है वो अभी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले रोज़ेली को कट करके उसमें से सीड पोड्स अलग किए और रोज़ेली का जो फ्रूट है ऊपर वाला उसको अलग किया, और उसके बाद सीड पोड्स जो हैं उसको भी अच्छी तरह से धो लेना है, और इसका जो है पल्प फ्रूट उसको भी धो लेना है अच्छी तरह से। इन दोनों की पिक्चर्स मैं ऐड कर दूंगा स्क्रीन पर। और उसके बाद जो है आपने जो सीड पोड्स हैं उनको पानी में डाल देना है किसी बर्तन में, और उसको फ्लेम पे रख दें। तकरीबन आधे घंटे के लिए उसको पकाना है। गूगल रिसर्च करेंगे या फिर आप यूट्यूब पे चेक करेंगे कोई भी वीडियो रोज़ेली की जैम किस तरह बनानी है, तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि उसके जो सीड पोड्स हैं उसको आधे घंटे के लिए उबालना है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो आधा घंटा उसको उबालना नहीं है। अगर आधे घंटे तक उबालना है तो उसमें पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, वरना ये तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर ये जो है पानी सारा खुश्क हो जाएगा। तो आपने जब बॉइलिंग के लिए रखना है तो इसको देखते रहना है कि पानी खुश्क ना हो। पता कैसे चलेगा कि सीड पोड्स बॉयल हो चुके हैं? तो उसका ये है कि आपने कलर देख लेना है पानी का। जब पानी का कलर डार्क पिंक हो जाए तो समझ लें कि सीड पोड्स बॉयल हो चुके हैं, और जो पानी आपने ऐड किया है वो भी थोड़ा बहुत गाढ़ा हो जाए, तो उस टाइम पे आपने फ्लेम से उतार लेना है बर्तन को, और उसमें से जो सीड पोड्स हैं वो अलग कर देने हैं और पानी को अलग कर देना है। इन दोनों की पिक्चर्स मैं ऐड कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख लें। बॉयल होने के बाद सीड पोड्स की जो सूरत हाल होगी, ये जो है अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। जो इस्तेमाल था, बॉयल करना था इनको, वो कर लिया, अभी इनको फेंक दें। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो हमने बॉयल किया था पानी को, वो सीड पोड से अलग कर लिया है हमने, ड्रेन कर लिया सारा पानी और सीड पोड्स को फेंक दिया। ये जो पानी है ये हमारे इस्तेमाल के लिए है, इसको हमने इस्तेमाल करना है अभी। और उसके बाद ये दोबारा बर्तन को फ्लेम पे रख लें, चाहे वही वाला बर्तन ले लें, और इसमें रोज़ेली को ऐड कर दें, और साथ में जो पानी निकाला है सीड पोड वाला बॉयल्ड वाटर उसको ऐड कर दें। और ये स्क्रीन पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं मैंने किस तरह ऐड किए हैं। और उसके बाद जी फ्लेम को दोबारा ऑन कर दें और इसको उबालें, अच्छी तरह पकाएं इसको। साथ में मज़ीद पानी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास पानी कम है रोज़ेली की निस्बत, फ्रूट की निस्बत। तकरीबन आपने 20 मिनट के लिए इसको पकाना है। इसका जो फ्रूट है जब अच्छी तरह से गल जाए उस टाइम पे आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 20 मिनट के बाद जो इसकी सूरत हाल थी फ्रूट की, पल्प की, ये बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और मिक्स हो चुका है। आप चाहें तो पकाने के बाद इसको उतार के ठंडा करके ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मिक्स बन जाएगा, वरना आप इसी तरह रहने दें। और उसके बाद इसमें आपने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए हिलाएंगे तो आप देख सकते हैं इसका कलर किस तरह का हो जाएगा। चीनी ऐड करने की वजह से बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा। ये पिक्चर मैंने ऐड कर दी है स्क्रीन पर, आप देख लें, बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग कलर है। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हिलाते जाना है आपने जब तक पानी खुश्क ना हो जाए मुकम्मल और ये गाढ़ा ना हो जाए। जब जैम गाढ़ा हो जाए
तो समझ लें कि ये पक चुका है पूरी तरह और इसको अब उतार लें फ्लेम से। और जो लास्ट स्टेज है मुकम्मल ये पक चुका है, जैम बन चुका है हमारा, वो पिक्चर भी मैं ऐड कर दूंगा अभी स्क्रीन पर। ये जो सारा प्रोसेस है तकरीबन 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे में बहुत ही आसानी के साथ आप घर में रोज़ेली की जैम बना सकते हैं। तो ये मैंने पिक्चर्स बना के आपको सारा प्रोसेस समझा दिया। अगर मैं वीडियो बनाता तो ये काफ़ी लंबी बन जानी थी। 1.5 घंटे का जो प्रोसेस है अगर उसको शॉर्ट भी करते तो इसमें आधा घंटा लग जाना था, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी। तो इस वजह से मैंने पिक्चर्स ऐड कर दी हैं और पिक्चर्स के थ्रू आपको समझा दिया कि किस तरह रोज़ेली की जैम बनानी है। तो ये अभी जो है इसका खट्टा मीठा टेस्ट है, इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ। इसी तरह आप कोई जार ले लें, एयर टाइट कर दें इसको रोज़ेली को जार में और फ्रिज में रख दें। आप इसको तकरीबन 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सर्दियां हैं क्योंकि, तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल चीज़ नहीं मिक्स की तो इस वजह से ये ख़राब जल्दी हो जाएगा। जो प्रोडक्ट्स आती हैं उनके ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो तकरीबन 1 से 2 साल की होती है, तो इसी वजह से होती है। उसमें केमिकल्स ऐड होते हैं जो जैम को ज़्यादा देर तक काबिल इस्तेमाल रखते हैं। वही केमिकल जैम को जल्दी ख़राब नहीं होने देते। ये हमने होममेड बनाई है तो इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया, तो ये 1 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इसका जो टेस्ट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और ये अभी आप देख सकते हैं कैमरे में ये बहुत ज़्यादा रेड नज़र आ रहा है, वैसे जो है ये पर्पलिश पिंकिश ब्लैकिश रेड है, इस तरह का इसका कलर है। जो वीडियो में है वो रेड नज़र आ रहा है, डार्क रेड। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया हो, उसके बावजूद ही आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। जब आप चीनी ऐड करेंगे उसके बाद इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है आपने, तब जाके ये इस तरह मिक्स होगा। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो इसमें जो पल्प है, जो रेशे होंगे फ्रूट के, वो इसमें मिक्स रहेंगे। इस तरह ये मुकम्मल मिलेंगे नहीं आपस में, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा जैम। अगर वो पूरा हिस्सा आएगा फ्रूट का जैम में तो वो खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। जैम पूरी तरह मिक्स हो तभी मज़ा आता है खाने में। तो ये आप देख सकते हैं अभी। और तीसरी हार्वेस्ट मैं कर चुका हूँ, इंशाल्लाह चौथी भी करूँगा और उसके बाद सीड्स बनने के लिए प्लांट्स को छोड़ देंगे। यह है जी रोज़ेली जैम और यह है जी रोज़ेली फ्रूट। तकरीबन जो ज़्यादातर हिस्सा है वो मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, अभी बहुत ही कम फ्रूट रह गया है। और ये है जी वाइट वाला। वाइट के भी मैंने कुछ ऐड किए थे लेकिन उसका जो है कलर चेंज नहीं हुआ, रेड ज़्यादा था इस वजह से जैम का कलर रेड ही रहा। पाकिस्तान, पंजाब, फैसलाबाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये रोज़ेली जैम के ऊपर वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।